नमस्कार दोस्तों। क्या देश का प्रधानमंत्री अब देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि इन्हें लोकसभा के अंदर मारने की साजिश रची गई और साजिश रचने वाला भी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से रचा गया। और यह स्टेटमेंट आता है ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर है। वो बोलते हैं कि मुझे खबर मिली है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की हत्या की पूरी प्लानिंग बना ली थी और इसी वजह से मुझे सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ा। यहां तक कि पीएम मोदी से भी आग्रह करना पड़ा कि आज वो इस सदन के अंदर कम से कम उपस्थित ना रहे। और इन्हीं बातों को लेकर आज सदन के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष की पार्टी ने तो पूरे सदन को सिर पर ही उठा लिया है, जिसे लेकर आज पूरा देश सोच में पड़ा हुआ है। अगर आप रेगुलर न्यूज देख रहे होंगे तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, अगर दोनों ही पार्टी को, पक्ष और विपक्ष पार्टी को, अगर हाथों में हथियार दे दिया जाए तो ये एक दूसरे के ऊपर हमला करने से भी नहीं चुकेंगे। और यही सांसदों को हमने चुनकर भेजा है। आप जरा सोचिए। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से पीएम मोदी को लेकर साजिश की खबरें निकल के आ रही हैं और ऐसी क्या साजिश यहाँ पर रची गई है जिन्हें लेकर लोकसभा स्पीकर खुलेआम बोल रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। इन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि आप सभी ने देखा है मंगलवार के दिन लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा के दिन सबसे पहले राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया 11 बजे। 11:46 तक वो लगभग बोलने की कोशिश करते रहे, क्योंकि नरवणे साहब की बुक को लेकर उन्होंने शुरुआती तौर में ही हंगामा शुरू कर दिया। वो बुक जो अब तक पब्लिश नहीं हुई है, उसे लेकर वो लगातार हंगामा कर रहे थे और इसी दिन यानी कि मंगलवार के दिन ही पक्ष विपक्ष के अंदर एक नया हंगामा शुरू हो गया। इस वजह से पूरे दिन ऐसा ही चलता रहा। सदन की कार्यवाही 9 मिनट चलती है, स्थगित हो जाता है, 11 मिनट चलती है, स्थगित हो जाता है। मंगलवार का दिन बीतता है और आता है बुधवार का दिन। बुधवार का वो दिन जिस दिन सदन के अंदर यानी कि लोकसभा सदन के अंदर पीएम मोदी का अभिभाषण होना था, वो भी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर। ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है इसको भी जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोई सदन के अंदर नया बड़ा बिल आया है जिसके बारे में समझ नहीं आ रहा है। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या है वो भी मैं आगे आपको बताने वाली हूं, क्योंकि ऐसा देश में दूसरी बार हुआ है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को यहां पर पास कर दिया गया। उसके बारे में भी जानेंगे। अब इन्होंने कहा कि बुधवार के दिन लोकसभा के अंदर पीएम मोदी का भाषण होना था, पर इन्हें किसी प्रकार के सूत्रों के हवालों से खबर मिलती है कि पीएम मोदी को आज मारने की साजिश रची गई है, वो भी कांग्रेस के सांसदों की तरफ से। इनके पास में इस प्रकार की खबर निकल के आती है कि कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदें आगे रहेगी, यानी कि महिला सांसद आगे रहेगी और पीछे रहेंगे पुरुष सांसद। और इस प्रकार से पहले पीएम मोदी की चेयर के आसपास जाया जाएगा, उसके बाद पीएम मोदी की कुर्सी को घेरा जाएगा। घेरने के बाद में हंगामा शुरू होगा और हंगामे में धक्का मुक्की होगी और इसी धक्का मुक्की के बीच में पीएम मोदी के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। और जैसे इन्हें इस प्रकार की खबर मिलती है, इन्होंने सीधा पीएम मोदी के साथ में संपर्क किया और इन्हें बोला कि मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप सदन के अंदर आज उपस्थित ना हो, आपका भाषण दूसरे दिन राज्यसभा के अंदर होना है, वहीं हो जाएगा, यहाँ ना भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे कुछ इस प्रकार की खबरें मिली है। और पीएम मोदी ने इनके आग्रह को माना और वो वहां पर उपस्थित नहीं रहे, वो वापस वहां से चल दिए। इसी बात को सबसे पहले इन्होंने कहा और उसके बाद में इसको कवर किया है एएनआई न्यूज की तरफ से। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इतना इनकी तरफ से बोलने के बाद भी सदन के अंदर ऐसे हंगामे हुए हैं, इसलिए इस बात को थोड़ा हकीकत के रूप में देखा जा रहा है। अब क्या हुआ है सदन के अंदर? उसी बुधवार को जिस दिन पीएम मोदी को आने से मना कर दिया, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की जो महिला सांसद हैं जो कि इस तरफ बैठती हैं, वो उठकर इधर जाती हैं और ये जो आपको रेड कलर का घेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आपको पीएम मोदी का फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये वही घेरा है जहां पर पीएम मोदी और भी सांसद जो सत्ताधारी सांसद है वो यहाँ पर बैठते हैं। अब विपक्ष पार्टी की जो महिला सांसद होती हैं वो हाथों में पोस्टर लेके इन कुर्सियों को घेर लेती है। पोस्टर के ऊपर पीएम मोदी का फोटो लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है जो उचित लगे वो करो, जो सही लगे वो करो। और महिला सांसद यहाँ पर हंगामा करके पूरे पोस्टर को लेकर घेराबंदी कर देती है। अब ये घेराबंदी क्यों हुई है और ऐसा ये पोस्टर पर क्यों लिख कर लाई है, उसके बारे में आप जरा सुनिए। अभी आप सभी को याद होगा कि मंगलवार के दिन राहुल गांधी जी नरवणे साहब की बुक को लेकर हंगामा करते हैं। उस बुक के अंदर कई प्रकार की बातें लिखी गई हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई है, पर एक बात उन्होंने वहां सदन के अंदर बोल दी थी। उन्होंने बोला था कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि 2020 के अंदर
क्या हुआ था, भारत और चाइना की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो चाइना के जो सैनिक हैं वो 4 टैंक को लेकर लद्दाख की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। और जब ये बढ़ रहे थे तो उस समय के जो हमारे आर्मी चीफ हुआ करते थे नरवणे साहब, उन्होंने उस समय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के पास में संपर्क किया कि इस प्रकार की बात है कि चाइना के जो सैनिक है वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या हम एक्शन ले सकते हैं। तो कुछ समय बाद प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है, आर्मी चीफ से बोला जाता है कि आपको जो उचित लगे वो करो, आपको जो सही लगे वो करो, और वही पोस्टर यहाँ पर महिला सांसद दिखा रही है। अब आप मुझे जरा इस बात का जवाब दीजिएगा, अगर आप सही तरीके से सोचते हैं, आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे आर्मी चीफ को यह स्टेटमेंट दे रहा है कि आपको जो उचित लगे वो करो, आपको जो सही लगे वो करो, क्योंकि सामने वाला देश जिस भाषा में समझ सकता है उस भाषा में समझाने की कोशिश करो, आपको पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया। इसमें युद्ध भी हो सकता था, इसमें जवाबी कार्रवाई बड़े रूप से भी हो सकती थी, तो इसमें क्या गलत बोला गया। अब ये राहुल गांधी जी ने यहाँ पर हंगामा मचा रखा है कि देश का प्रधानमंत्री आर्मी चीफ को ये बोल रहा है आपको जो उचित लगे वो करो, तो क्या बोलना चाहिए, आप बताइए जरा क्या बोलना चाहिए। और इसी बात को लेकर यहाँ सदन के अंदर इस प्रकार के पोस्टर दिखाए गए, इसको लेकर हंगामा शुरू कर दिया गया। दूसरा हंगामा यहाँ पर इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि मंगलवार के दिन जब कार्यवाही नहीं चलने दी, और वो कार्यवाही नहीं चलने दी उनमें कई सारे सांसदों का हाथ था, यानी कि वो लगातार हंगामा कर रहे थे, और इसी वजह से लोकसभा स्पीकर ने 9 सांसदों को निलंबित कर दिया। और उन्हें जैसे ही निलंबित किया तो वो सदन के बाहर हंगामा करना शुरू हो गए। अब सदन के बाहर कैसे हंगामा कर रहे थे उसको जानने से पहले लोकसभा स्पीकर का एक और स्टेटमेंट आता है, उससे जरा सुन लीजिए। लोकसभा स्पीकर ने दूसरा स्टेटमेंट दिया, यदि कोई अप्रिय घटना होती, आप जरा सुनिए, यदि कोई अप्रिय घटना होती तो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता। संसद लोकतंत्र की आत्मा है, यहाँ मर्यादा से बड़ा कुछ नहीं है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है, और इसी वजह से इन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में न आने का अनुरोध किया है। इस प्रकार का स्टेटमेंट इनकी तरफ से आता है, और ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो लोकसभा सदन जहां हम खुद हमारे सांसदों को चुनकर भेजते हैं, देश के प्रधानमंत्री को चुनकर भेजते हैं, वहीं उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। आगे अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हुआ, उससे पहले ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ। उससे पहले भी एक बार पहले ऐसा हो चुका है, और ये हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, यानी कि 2004 के अंदर। आप सभी जानते हैं कि यूपीए की सरकार थी, है ना, यूपीए की सरकार थी, और यूपीए की सरकार के दौरान जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने भाषण को कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया, और जब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया तो उस समय भी धन्यवाद प्रस्ताव को पास कर दिया गया। अब ये धन्यवाद प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में भी जरा आप सुन लीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव कोई नए प्रकार का बड़ा बिल नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव हर साल लाया जाता है, और हर साल कब आता है, जब जब बजट सत्र की शुरुआत होती है उसके ठीक 1 से 2 दिन पहले आता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लेके आता है, तो राष्ट्रपति जी लेके आते हैं। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, और उसमें पूरे साल का एक एजेंडा फिक्स करते हैं कि ये आपकी धनराशि है, ये आपको ऐसा करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, पूरा एजेंडा फिक्स करके वो दे देते हैं। ऐसा वो पूरे देश को कार्यवाही करने के लिए बोलते हैं। पूरे देश को बोलना मतलब सारे सांसदों को बोलना, और इसी वजह से सारे सांसदों का फर्ज होता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष में बैठे हुए जितने भी सांसद हैं उनका ये फर्ज होता है कि वो राष्ट्रपति जी को ऐसा प्रस्ताव देने के लिए, दोनों सदन की संयुक्त कार्यवाही करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बताया है कि आगे आगे देश में हमें क्या क्या काम करना है, किस प्रकार से काम होने वाला है। उसे ही एक प्रकार से धन्यवाद प्रस्ताव कहा गया है। शायद मेरे हिसाब से आप आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और यही धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर पक्ष की पार्टियों को बोलना था और विपक्ष की पार्टियों को भी बोलना था, जहां पे राहुल गांधी ने तो नए प्रकार का हंगामा शुरू कर दिया। अच्छा, एक और बात सुनिए जिसे लेकर देश के अंदर बड़ा हंगामा चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सिख को बहुत बड़ी तरीके से टारगेट किया है, क्योंकि देश के सिखों को पहले भी कांग्रेस ने कई बार गद्दार बोला, यहाँ तक कि गोलियां तक चलवाई, और इस बार भी देश के एक सांसद को गद्दार बोल दिया। अब हुआ क्या था, कई सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इन्हें बाहर भेज दिया गया, और जब ये बाहर बैठे हुए थे तो यहीं से बीजेपी के एक सांसद जिनका नाम बिट्टू है वो यहाँ से निकल रहे थे, सरदार जी हैं वो यहाँ से निकल रहे थे, तो कांग्रेस की तरफ से यानी कि राहुल गांधी जी ने उन्हें देखकर एक स्टेटमेंट दे दिया। वो बोलते हैं कि ये जा रहा है गद्दार। गद्दार क्यों बोला, क्योंकि वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब कहाँ आ गए, बीजेपी पार्टी में आ गए, इसलिए वो गद्दार हो गए। जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद में
ये हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो बोलते हैं अपना हाथ पीछे रख, क्योंकि मैं देश के गद्दारों के साथ में हाथ नहीं मिलाता। मतलब ये देश के गद्दार उन्हें बोल रहे हैं, ये देश का गद्दार उन्हें बोल रहा है। मतलब आप देखिए किस प्रकार के भाषणबाजी यहाँ पर नए प्रकार की चल रहे हैं। और क्या राहुल गांधी जो कि देश की विपक्षी पार्टी में बैठे हुए हैं, जिन्हें कई सारे लोग आने वाले भावी प्रधानमंत्री के रूप में देते हैं, वो इस प्रकार के स्टेटमेंट दे, क्या ये सही लगता है? आप जरूर से इस बात को सोच के अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा, राहुल गांधी जी यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि आज बुधवार के दिन मैंने पूरा दिन पीएम मोदी का बड़ा बेसब्री से इंतजार किया कि अगर वो आज सदन के अंदर आते हैं तो ये नरवणे साहब की तरफ से जो बुक लिखी गई है वो मैं उन्हें देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है जो बुक आज मार्केट में नहीं आई है, पब्लिश नहीं आई है, उसके बारे में आप नहीं बोल सकते। वो चाहे पब्लिश ना हुई हो, वो भी आपकी वजह से, क्योंकि आपने पब्लिश नहीं होने दिया है। और नहीं भी आई है फिर भी ये बुक लिखी हुई है इन्होंने, और ये मेरे हाथ में है और आज मैं आपको देने वाला हूँ। आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि आपके कार्यकाल के अंदर देश में क्या क्या हो रहा है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं। और ये पोस्टर भी अभी हाल ही में बड़ा हंगामा मचाए हुए हैं कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी पीएम मोदी का इस प्रकार का फोटो लेना, इधर जेफरी एप्स्टीन का फोटो लेना और इधर नरवणे साहब की बुक का पोस्टर लेकर इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और इन्हीं बातों को लेकर लोकसभा के अंदर अभी माफ कीजिएगा, राज्यसभा के अंदर पीएम मोदी का अभिभाषण हुआ। और अभिभाषण के दौरान इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश में बोल रही है कि नफरत के शहरों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारेबाजी करती हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि मोदी की कभी कब्र नहीं खुद सकती, क्योंकि मोदी हिंदू है और हिंदू को कभी दफनाया नहीं जाता है। यह स्टेटमेंट भी इनकी तरफ से आता है। और दूसरा, इन्होंने पलटवार किया है सिख पार्टी को लेकर कि किस प्रकार से सिखों को लेकर हर बार कांग्रेस पार्टी ने टारगेट किया है और आज भी यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, किस प्रकार से घेराबंदी करना, सांसदों का एक दूसरे के ऊपर हंगामा, हमला, इस प्रकार की बातें निकल के आना। यहाँ तक कि अभी हाल ही में बीजेपी के एक सांसद जिन्होंने कई प्रकार की बुक को लेकर यहाँ पर चर्चा करी कि अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ बुक दिखाने का इतना ही ज्यादा शौक है तो एडमिना इन नेहरू बुक को जरूर पढ़ें, क्योंकि किस प्रकार से भारत पाकिस्तान का बंटवारा इन्होंने करवा दिया, किस प्रकार से देश के इतिहास की तस्वीर इन्होंने बदलने की कोशिश करी, किस प्रकार से गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचारी और अय्यासी से भरा हुआ है कांग्रेस और नेहरू जी का पूरा जो है काला चिट्टा इन्होंने इसके अंदर खोल के दिखाया। उस प्रकार की बातों को लेकर भी बड़ा हंगामा चल रहा है और वो विपक्ष पार्टी को पूरी तरीके से देश के गद्दार बता चुके हैं। तो आप बताइए किस प्रकार का हंगामा यहाँ पर चल रहा है और क्या वाकई में आपको लगता है कि पीएम मोदी के ऊपर हमले की पूरी तरीके से साजिश यहाँ पर रची जा चुकी थी? तो आई होप मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको समझ में आई होगी। अब सवाल ये आता है कि पीएम मोदी को कितनी बार मारने की साजिश यहाँ पर रची जा चुकी है। यह आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश का नक्शा। अगर हम सबसे पहले हमले की बात करें तो कहाँ है बिहार? ये रहा बिहार। और बिहार में अगर आप पटना जाएंगे तो पटना के अंदर 27 अक्टूबर 2013 के अंदर पीएम मोदी की एक भाषण होना था, एक रैली होनी थी, जो कि इन्हें जनसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए यहाँ पर 9 प्रकार के बम विस्फोट किए गए। आप जरा सुनिए, ये वो दौर था जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री चेंज होने जा रहे थे इस हकीकत के तौर में, क्योंकि 2014 के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पर चुन के आते हैं। 2013 के अंदर ये जोरों शोरों से, वो बोलते हैं ना मोदी की लहर चल रही है, वो वाला काम हो रहा था। और इसी वजह से 9 जगह बम प्लान किया गया और इसकी वजह से कई सारे लोगों की मौत भी हुई, कई सारे लोग घायल भी हो गए थे और यहाँ पहली बार पीएम मोदी को मारने की साजिश रची गई थी। दूसरी साजिश की अगर हम बात करें तो वो निकल के आती है पंजाब से। कहां से? पंजाब से। आप सभी को याद होगा कि ब्रिज के ऊपर पीएम मोदी के रूट का जो रास्ता था उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया, गाड़ियां बिछड़ गई थी कई सारी, और उसके बाद में जो है यहाँ पर उनकी सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हुई थी। यहाँ पे भी ऐसा स्टेटमेंट आता है कि इन्हें यहाँ पूरी तरीके से मारने की साजिश रच ली गई थी। आपको समझ में आया ये? और तीसरा स्टेटमेंट अभी हाल ही में निकल के आया था। कहां से? यहां से, यानी कि अभी हाल ही में चाइना गए हुए थे पीएम मोदी और बांग्लादेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति जो कि अमेरिका से आता है और वो पीएम मोदी के ऊपर हमला करने वाला था और इसी वजह से पुतिन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा वायरल था कि इस समय भी पीएम मोदी को मारने की साजिश यहाँ पर रची गई और ये ऐसा देश में पहली बार नहीं हो रहा है। आप सभी को याद होगा कि इंदिरा गांधी जी की भी हत्या कर दी गई थी, है ना? लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी ताशकंद के अंदर मृत्यु हुई है, आज दिन तक पता नहीं चला कि उनकी मौत कैसे हुई। राजीव गांधी की भी बम विस्फोट से मौत हो गई थी। तो कई प्रकार के
ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्हें मारने की यहाँ पर साजिश रची गई थी। तो पीएम मोदी के ऊपर भी कई प्रकार के हमले हो चुके हैं और कई प्रकार की साजिश इन्हें लेकर रची जा चुकी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप क्या वाकई में सोचते हैं कि लोकसभा के अंदर इस प्रकार की साजिश या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती थी? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा सा आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।